ये काम काजी फायद ईसा साहब भी कर सकते हैं, बाकी जजेस भी कर सकते हैं, और सबको करना चाहिए, और ये सबकी ड्यूटी है। और मैं एक बात आपको बताऊं, ये सारे करेंगे भी इंशाल्लाह। हाँ, ये थोड़ी सी रात रह गई है बाकी इंशाल्लाह। उजाला जिंदा शहीद किसको दिया याद है? थोड़ा या ढूंढना पड़ेगा। ये मोहसिन का मुझ आसान है कि कुछ मेरा अफसाना आगे कुछ हुआ है, और बहुत बड़ा आदमी था, उनके लिए कहा था कि वो जिंदा शहीद है। तो मैंने कहा कि इमरान रियाज भाई, मैं जब देखता हूँ तो जो इस्तिलाह मेरे जहन में सबसे पहले उठ कर आती है ना, वो ये कि जिंदा शहीद। और जो आपने देखा वो नोबडी कैन इवन इमेजिन अबाउट कि वो क्या है, कैसे। आपको वैसे काफ़ी अब समझ आ गई हो। मुझे बहुत समझ आ। और आप यकीन करें, आई क्राइड फॉर यू एंड आई कैन इमेजिन एंड आई कैन फील के 140 डेज, मोर देन 142 डेज। तो इसका सोचना ही बड़ा करना है। 142 डेज, नो वन कैन इमेजिन। हमें तो जिस दिन ये अदालत उम्मीद देती थी ना, तो हमें बड़ा हौसला होता था। और जिस दिन वहाँ पे मैं भाभी के साथ ही खड़ा हुआ था, उधर कोर्ट में हम सारे थे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा जी सर हम कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। और जब गवर्नमेंट ने ये बताया जी कि वो मिल गए, तो जैसे बोझ नहीं उतरता आदमी के ऊपर से एकदम बहुत सारा, यार अब कहीं भी होगा ना अब आ जाए। ये चुकी कम से कम बड़ी है, बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। और दिस मैन, ये रजी को सलाम, रजी ताहिर जो है, इन्होंने, इन लोगों ने जो यहाँ ये दो लोग आपके सामने बैठे हैं, इन्होंने सबको जोड़ के रखा। स्पेशली रजी ने, ये हर एक के साथ कंटिन्यूसली राब्ते में रहते थे। यानी मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आप गायब हो गए थे ना, उस वक्त भी कभी एकदम बहुत बड़ी खबर भी आ जाती थी, तो उस दिन भी ये याद करवाते थे कि कुछ भी हुए हमने भूलना नहीं, हमने इधर फोकस जरूर रखना है साथ, एक मोमेंटम जो बना हुआ है उसको टूटने नहीं देना। तो मैंने जिन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना है इस सारे मामले में, एक रजी का, एक ईमान का, एक हामिद मीर साहब का भी। इन लोगों ने बड़ा आउट ऑफ द वे जाके बहुत जोर लगा के पूरी कोशिश की। और हाँ, वो शायद आपको वो मिले या नहीं मिले, मुस्तफ़ा नवाज खोखर। यार वो देखे ना, अब आप सहाफ़ी हैं, आप शायर हैं, मैं जर्नलिस्ट हूँ, अरशद शरीफ जर्नलिस्ट थे, लेकिन मैंने उन्हें देखा कि वो हर जगह पे पहुँचे। और उस दिन बल्कि मैंने उनका कोर्ट में शुक्रिया अदा किया, तो उन्होंने कहा शुक्रिया किस बात का भाई, ये हम सबकी ड्यूटी है। तो मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब का भी बहुत शुक्रिया। खोखर साहब से मेरा एक ज़ाती ताल्लुक़ भी था। अच्छा। और बहुत बहादुर और सेन वॉइस, मुझे उम्मीद थी कि ज़रा वो आएंगे। मुझे एक दुख बहुत ज़्यादा है कि आपकी बार कोई मोहसिन अख्तर क्या नहीं होता। हाँ, मैंने जज साहब को कहा, मैंने कहा जज साहब काश मेरी दफ़ा भी आप जज होते तो मैं भी जल्दी आ जाता। तो हाँ, सबसे ज़्यादा जिनका हमें शुक्रिया अदा करना है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का करना है। और पूरे पाकिस्तान के जजेस को चाहिए कि आप अगर लोगों को हक लेकर देना चाहते हैं तो ऐसे लेकर दें। ये काम काजी फायद ईसा साहब भी कर सकते हैं, बाकी जजेस भी कर सकते हैं, और सबको करना चाहिए, और ये सबकी ड्यूटी है। और मैं एक बात आपको बताऊं, ये सारे करेंगे भी इंशाल्लाह। हाँ, ये थोड़ी सी रात रह गई है बाकी इंशाल्लाह। उजाला इतनी तेजी से आ रहा है कि कोई भी जो है वो ज़ोंबी इसमें रह नहीं पाएगा। यानी ऐसा कोई भी नहीं होगा जो उजाले में रोशनी को ना देखे, सबको इसका हिस्सा बनना पड़ेगा। ज़रा कान लपेटने से ये तूफान थोड़ी थम जाएगा। और ये मैं आपसे गुजारिश करूँ इमरान भाई कि मैं, क्योंकि आपको पता है मैं बाग से, कश्मीर से, आई नो, जो सेंटिमेंट मैं बाग में देख कर आया, पूरे कश्मीर में जो एक सेंटिमेंट उभरा इस अरसे में, वो इतना खौफनाक और ख़तरनाक कि एक शेर मैंने कल परसों ट्विटर पे पोस्ट किया था, बड़ा मज़े का शेर है वो, शायद खुर्शीद रज़वी का या किसका शेर है कि आहिस्ता इस लरजते हुए पल पे रख कदम, आहिस्ता इस लरजते हुए पल पे रख कदम, सदियों का इन्हेदाम तेरे नाम ही ना। तो ये पल इतना ख़तरनाक है कि अगर आपने इस पर गलत या ढीला या हल्का या ज़रा सा आपने इस पर कोई लरजता हुआ आपने हाथ पाँव रख लिया ना इस पल के ऊपर,
तो ये जो इन्हदाम सदियों तक जाएगा, जो डिस्ट्रक्शन सदियों के लिए होगी, वो फिर भाई आपके नाम पे होगी। ये जो भी पाँव रख रहा है उसको फिर बहुत एहतियात से रखना पड़ेगा। आप अभी बाग से होके आए ना, आपको तो बाई चांस पहुँचाया गया बाग ताकि आप समझें कि बाग में क्या हो रहा है। मैं अभी मुख्तलिफ सूबों में घूमता फिरता रहता हूँ, आजकल घूमता ही रहता हूँ। तो मैंने लोगों के जो सेंटीमेंट इस दफ़ा देखे हैं अभी लोगों के रियासत के बारे में, रियासत को होश के नाखून लेने पड़ेंगे, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। और मेरी बात ना माने, खुद जाके देख लें, जाके आम आदमी से मिलकर पूछ लें कि आम आदमी कहाँ पहुँच गया है। मैं आपको एक बहुत बड़ा सच बोलता हूँ कि हम लोग जब मीडिया वाले कहीं जाते थे ना, आप सारे भी मीडिया वाले हैं भाई, हम जब कहीं भी जाते थे तो सबसे पहले लोग हमें पूछते थे की बनेगा, अंदर की खबर बताएं, हमें बताएं कौन कर रहा है, क्यों हो रहा है। अब वो नहीं है, अब हर बंदा रोकता है और बताता है कि ये हो रहा है, कि मुझे पता है ये हो रहा है, ये जिम्मेदार है और इसलिए हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी वो जो सवालात लोगों के दिमागों में थे, अब वो कंफ्यूजन खत्म, लोगों ने अपना दिमाग बना लिया है, वो एक खास किस्म की सोच के पीछे चल पड़े हैं। और रियासत के लिए ये अलार्मिंग इसलिए है कि हमारे पास ले देकर ना हमारा तेल निकलता है, ना हमारे पास कोई बहुत सारे एसेट हैं। आप 10 अरब डॉलर तक तो पहुंच नहीं पा रहे। आपका जिससे हम दुश्मनी करते हैं वो 600 अरब डॉलर पे है, जिसको हमसे काट के अलहदा किया गया वो लगभग 40 अरब डॉलर पे है। तो आप 10 अरब डॉलर पे नहीं जा सकते। अफगानिस्तान का रुपया जो है वो पाकिस्तान के 4 रुपए के बराबर है। ये सारा कुछ करने के बाद ले दे के बाकी क्या बचता है? घर के बर्तन बिक रहे हैं, कभी पता चलता है जी हमारा एयरपोर्ट बिक रहा है, कभी जहाज बिक रहे हैं, कभी हमारी जो है वो मोटरवेज बिक रही है, कभी हमारी कोई और चीज़, कभी डैम बिक रहे हैं। तो घर के बर्तन तो बिक रहे हैं। ले देकर जो एक चीज़ रह गई है ना, वो सिर्फ ये है कि लोगों की रियासत के साथ या मुल्क के साथ वाबस्तगी, बिल्कुल उसको स्टेक पे ना लगाए। ये आखिरी चीज़ है जिसके साथ हम सर्वाइव कर रहे हैं, और यही आखिरी चीज़ इस मर्तबा ये सारा गंदा खेल खेल के हमने दाव पे लगा दी। और ये दाव कभी भी आप नहीं जीत सकते। उसका रीज़न ये है, इस दाव में कभी भी आप नहीं जीत सकते, क्योंकि ये नज़रिए की बात है, लोगों की सोच की बात है, एक नैरेटिव है जो लोग अब बाय कर चुके हैं। अब उसका काउंटर नैरेटिव अवेलेबल ही नहीं है। रोज़ाना एक नई ट्राई की जाती है, एक नया बंदा लॉन्च होता है, फ्लॉप हो जाता है। सुबह लॉन्च करते हैं, 3 घंटे में फ्लॉप हो जाता है। 6-7 बंदे पीछे 1 महीने के अंदर लॉन्च हुए, वो सारे कुछ आपकी गैर मौजूदगी में लॉन्च हो गए थे, वो सारे के सारे फ्लॉप हो गए। होता ये है कि जो मर्जी ट्राई कर ले, रियासत को, रियासत के अंदर रहने वाले शहरियों की बात माननी पड़ेगी, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो सिंध है, चाहे बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है। आप कहीं भी जाएंगे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद है, आपको रियासत के शहरियों की राय का एहतराम रियासत को करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आप अपनी वो वाली चीज़ गंवा रहे हैं जिसके बेस पे आप पिछले 70-75 साल से हम कायम हैं। मुन्ना भाई, मैंने एक बात की आपकी गैर मौजूदगी में, मैंने कहा 71 देख लें, आप लोगों से लड़े थे, रियासत नहीं रही थी। ये समझने में थोड़ी देरी है। नहीं, मुझे जब लास्ट टाइम सेकंड लास्ट टाइम ये मुझे 20 दिन के लिए उठाया रहे और जेल में डाल दिया, तो ये मुझे ले गए उठा के एंटी करप्शन के दफ्तर में, और लेकर ऐसे गए जैसे मुझे कोई एजेंसियाँ ले गई हैं ना। मेरी आंखों पे पट्टियाँ बांध दी, सर पे बोरा चढ़ा दिया, और मुझे ले गए, घुमाते रहे। पहले तो शहर में कभी इधर कभी उधर, मुझे सब लाहौर शहर मुझे ज़बानी याद है, मुझे पता मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। ले जाके मुझे एंटी करप्शन के दफ्तर में ऊपर 3री मंजिल पे बंद कर दी। वहाँ बंदे आ गए नकाब पहन के, उनमें एक ऑफिसर था, मैं जानता हूँ उसको, डायरेक्टर है, मैंने उसको बता भी दिया, मैंने कहा मुझे पता है तेरा तो कौन है। तो वो जो है ना, वो फिर उसके बाद रिलैक्स हो गया। वो मुझे कहता इमरान भाई आप अपने बच्चों का ही सोच लें, छोड़े दफा करें, किस चक्कर में आप पड़े हुए, अपने बच्चों का सोचें। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा देख, अगर मैं ये कहूँ कि मैं तेरे बच्चों का भी सोच रहा हूँ, तो वो बंदा थोड़ी देर के लिए चुप कर गया, फिर उठ के बाहर चला गया। फिर वापस आ गया, मुझे कहता भाईजान ये मुल्क रहने के काबिल ही नहीं है, मैं पाकिस्तान के बाहर से पढ़ के आया हूँ। ये मुझे एक एंटी करप्शन का डायरेक्टर रैंक का आदमी, पूछो उसको बुला के जिन लोगों ने भेजा था। अच्छा, उसको अब फायर कर दिया होगा। जिन्होंने भेजा था उसको ट्रांसफर किया बाद में, वो जनूबी पंजाब गया वापस। जिन्होंने उसको भेजा था, मैं उसका नाम नहीं ले रहा, उसको बुलाकर पूछे उसने मुझे ये कहा या नहीं कहा। उसने मुझे कहा ये भाई मुल्क रहने के काबिल ही नहीं रहा, मैं इस मुल्क में नहीं पढ़ा, मैं बाहर से पढ़ के आया, मेरी इतनी क्वालिफिकेशन है, मैं यहाँ पे सर्व करना चाहता हूँ, मुझे काम करने ही नहीं दिया जाता। ये काम है जो मैं कर रहा हूँ, आपको उठा ले वो बगैर किसी गुनाह के। ये वो मुझे बात कर रहा था। देखें अभी मैं अभी वुज़ू करके नमाज पढ़ूंगा, उसके बाद फिर बैठ के करते हैं। तो प्रॉब्लम ये है
कि जो लोग यूज हो रहे हैं ना, अभी मुझे उठाया पुलिस वालों ने, सारे पुलिस वाले हाथ जोड़ के रो रहे थे कि यार खुदा का वास्ता हम नहीं है। हर बंदा रंजीदा था, कोई पुलिस वाला बात करने की जरूरत नहीं करता था, मैं बात करता था तो वो बोलता था। वो इतने तकलीफ में थे कि हमने एक बंदे को जाते हुए एहराम में हज पे जाते हुए उसे पकड़ के हमने उतार दिया गाड़ी से, और उसको जहाज़ पे चढ़ाना था, उसको उतार दिया नीचे। भाई हज करने वालों को तो आप अलविदा करते हैं, उनसे दुआ की दरख्वास्त करते हैं, ये मुझे घसीट के ले गए वहाँ से। तो इन सारों को पुलिस वालों को दुख था, और पुलिस वाले गालियाँ देते रहे कि हमसे गलत काम करवाया जा रहा है। मजबूर है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब एक चीज़ को चेक करते हैं ना, एक इलास्टिक को आप खींचते हैं खींचते हैं खींचते हैं खींचते हैं खींचते हैं, तो एक जगह पे आके या वो टूट जाता है, और याद रखिए जब वो टूटता है तो वो आपके हाथ पे भी लगता है। दूसरी तरफ तो वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन वो आपके हाथ पे भी लगता है। तो इसको टूटने से बचाएं। जितनी लचक थी मेरे ख्याल में मैक्सिमम यूटिलाइज हो गई है, लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, मुझे ऐसा लगता है। बहरहाल मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ और जल्दी मुलाकात हो गई है। याद है हमारी पहले एक मुलाकात है, खाने एक मुलाकात सरसरी थी, और उसमें आपने कहा था कि मुझे याद है कि भाई नज़्म तू लिख रहा था। मैंने कहा यार लिखा आपने भाईजान, उठा गया और वो मशवरा उन्होंने आपने सुना, मुझे उठा लिया, इसे उठा लो। और मैं आपको सीरियसली बताऊं, ये हमारी रियासत की अकल है कि अहमद फराद को उठाते हैं, और अगर 100 में से 15 लोग, पाकिस्तान में लोगों का इतना ज़्यादा वो अदब से वो है नहीं लगाओ ना सहाफत से, अगर 100 में से 20-25 लोगों ने पहले सुनी हुई थी ना, अब 100 के 100 ने सुनी और जुबानी याद है। और आपको पता है उसमें बहुत सारे शेर इजाफा भी हो गए। अब आप अगर अपनी खाली गजल पे किताब लिखे तो पूरी हो जाएगी, इतना ज़्यादा लोगों ने उसके अंदर अपना एडिशन कर दिया। मेरे कश्मीर, मेरे मोहल्ले में कानामुरी, मेरे उस गाँव का नाम है, वहाँ पर छोटे छोटे जो बच्चे थे ना, वो मुझे सुनाते थे, मेरी नज़्म सुनाते थे मुझे रोक रोक कर, ये वाली। मैं तो कह रहा हूँ भाई इनका शुक्रिया, ये तो मेरी मार्केटिंग टीम है। अब मलकू को यार जिस तरह किया उसके साथ जो हुआ, वो पता नहीं कैसे हुआ, अब वो गा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। मामला ये है, इतनी सुरीली प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुनी। ऑपरेशन इस्लाह मलकू कहा कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मामला इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ? मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग इसको मजाक के तौर पे लेते हैं। मेरे ख्याल में रियासत को संजीदा होना चाहिए, और संजीदा होकर अपने शहरियों की तरफ देखना चाहिए कि उनकी तमन्ना क्या है, वो इस मुल्क को, जो मुल्क के असल मालिक है, वो कैसे चलाना चाहते हैं। उनकी तरफ देखें, उनसे पूछें, उनके फैसलों का एहतराम करें। ये मुल्क देखें, इस मुल्क के लोगों ने कभी गलत फैसला नहीं किया। 47 में इन्होंने 47 में इन्होंने फैसला किया, इनका फैसला बिल्कुल ठीक था, इन्होंने मुल्क बना दिया। 47 में इनका फैसला, 65 में इन्होंने फैसला किया टक्कर देंगे, इन्होंने ऐसी टक्कर दी अपने कई गुना बड़े दुश्मन को, इन्होंने 1 इंच इन्होंने नहीं घुसने दिया। 71 में लोगों ने फैसला नहीं किया, लोगों के फैसले के साथ तसादुम हुआ, देखें क्या हो गया। जब जब लोगों के फैसले के साथ आप खड़े हुए, तब तब आपको फैसला, आपको आसानी रही। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के लोग ज़हीन हैं। हम इनको समझते हैं कि ये लोगों एक हुजूम है, एक भीड़ है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बड़े सियाने लोग हैं। इन्होंने जब फैसला किया अपने फायदे का फैसला किया, लेकिन जब भी फैसला इनसे छीन के बंद कमरों में हुआ ना, तब तक काम खराब हुआ। फैसला 40 वो फॉर्म 47 पे चेंज हुआ, उसको क्या करेंगे उनके पास उसका तोड़ भी है। देखिए, तो फिर ये भी एक ख्याल है कि सिविलियन जो बेचारा है वो कभी दिमाग लेकर पैदा ही नहीं होता, तो जाहिर है हम तो दिमाग लेकर पैदा ही नहीं होता। नहीं, ये जो फॉर्म 47 और फॉर्म 45 वाली गेम है ना, ये घूमने वाली है। मुझे देखिए, मैं कभी भी, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं मायूस नहीं होता, कभी भी नहीं होता ही नहीं हूँ। पता नहीं मेरे अंदर ये कोई फॉल्ट है, होता ही नहीं हूँ। मेरे साथ लोग आके मायूसी की बातें करते हैं, मैं फिर उनको कोई ना कोई होप देने की कोशिश करता हूँ, होता ही नहीं मायूस। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अदलिया के अंदर अंगड़ाई है ना अपनी स्पेस वापस लेने की, इसकी वजह से आप मेरे साथ बैठे हो। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, उसके बाद हमारी अदालत। उसमें ख़ास तौर पे हमें शुक्रिया अदा करना है मोहसिन अख्तर कियानी साहब का, फिर बाकी सब लोग जिन्होंने हमारी मदद की। अब जो अदलिया ने स्पेस वापस गेन करने के लिए एक मोमेंटम बनाया, मुझे ऐसा लगता है कि ये 47 वाले ज़्यादा दिनों तक आपको ईवानों में नज़र नहीं आएंगे, और अगर आएंगे भी नहीं तो इनकी तादाद लगातार कम होती जाएगी, और जो मैंडेट है लोगों का वो वापस जाएगा। क्योंकि देखें,
पाकिस्तान में कोई अंधों का बहरों का मुल्क नहीं है। अगर पाकिस्तान में कोई एक इनकलाब आना था ना, वो 8 फरवरी को आ गया हुआ है। अब किसी और इनकलाब का आप इंतजार ना करें, 8 फरवरी को इनकलाब आ गया है। पाकिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान की तमाम कुव्वतों बशमूल पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सबको शिकस्त दे दी अकेले। इन्होंने इमरान खान को थोड़ी वोट डाला, लोगों ने तो एक्चुअली पाकिस्तान को वोट डाला है कि भाई ये सारे लोग रिस्पॉन्सिबल है इस मुल्क को यहां तक पहुंचाने के लिए। ये सारे कह रहे इधर वोट डालो, हमने इधर। आपने कंपेन में, मैं एक चीज छोटी सी लोग कहते थे सोशल मीडिया पे, लोग उसको ना सरसरी अंदाज में देखते हैं, मैंने उसको बड़ी गहराई से देखा था। तो फरहाद भाई मामला ये था कि कई लोग लिखते थे कि कोई ज़रूरत नहीं उस इंतखाबी निशान को याद रखने की जो तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार का है, बस ये 4 निशान याद रखो, इन पे मोड़ नहीं लगनी चाहिए गलती से भी। वो 4 निशान किसके थे? वो रियासत के थे, जिनको रियासती सपोर्ट हासिल थी। तो एक्चुअली लोगों ने अपनी रियासत और उसके फैसलों के खिलाफ बगावत की। जितनी आपकी जुडिशरी है या इदारे हैं या जितने भी लोग हैं, वो मजबूर एक हद तक हो सकते हैं, लेकिन वो भी समझते हैं कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। तो अपने आप को ना वो आइसोलेट कर नहीं सकते, आइसोलेट तो नहीं कर सकते कि सारा पाकिस्तान एक तरफ खड़ा है, मैं अपने आप को आइसोलेट करके वो चीज़ें करूँगा जो पाकिस्तान नहीं चाहता। तो आप कुछ हद तक करेंगे, एक लिमिट तक जाएंगे, फिर आपको सरेंडर करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं भाई, एक शेर है इकबाल का, सुना होगा आपने, बड़ा अहम शेर है, और उसमें उस इकबाल के उस शेर में हमारे आलमिया का बहुत ज़्यादा जिक्र है, जो जिस आलमिया से हम गुजर रहे हैं ना, एक माइंड सेट है। तो शेर है कि वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा। मता कहते हैं दौलत को, मता कहते हैं असासे को। वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता है। एहसास ज़ियां नहीं है इमरान भाई, एहसास ज़ियां नहीं है। पानी गुजर चुका पुलों के नीचे से, वो कहते नहीं गुजरा। मामलात बदल चुके, वो कहते नहीं बदला। वो रात को एक जाली सा सर्वे आ जाता है, वो रात को 2 लोग बैठकर कहते हैं कि कौम साथ खड़ी, नहीं खड़ी भाई। वो देखें ना अब कैसे लोग, जैसे आपने कहा कि मेरी गैर मौजूदगी में लोग लॉन्च हुए, कैसे लोग लॉन्च कर रहे हैं। मतलब हालात कितने संगीन है, और ऑपरेशन इस्लाह मलकू पर काम हो रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखें मैं शायर तो नहीं हूँ ना, मुझे शायरी इतनी अच्छी याद रहती है, लेकिन एक शेर था, वो कमी बेशी उसकी मुझे आप माफ़ कीजिएगा, मुझे आप शायर आप वो था कि हाँ, बड़ी मेहरबानी है, एक छोटा सा खून में करने लगा वो एक शेर का। उसमें था कि हमें यकीन है कि हम हैं चिरागे आखिर शब, हमें यकीन है कि हम हैं चिरागे आखिर शब, वज़न में पढ़ा हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला। सुभान अल्लाह। और शेर वज़न में भी पढ़ा, दुरुस्त पढ़ा। लग गया उस दिन, मेरा वहाँ ग्राउंड में भी तुक्का लग गया था, ये लोग मुझे लेकर गए थे, यहाँ भी लग गया। तो मैं नमाज पढ़ लूँ, आप लोग बैठे गपशप करें ना।